Na 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 no. What the hell यार, टायर पंचर हो गया। बेटा राकेश, आज मरते मरते बचा है तू। कैसी जगह है यार ये, यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात। फोन कहाँ है? सात मिस कॉल्स, रागनी की कॉल्स आई हैं। हेलो, हाँ रागनी। अरे रागनी, आई डोंट नो यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ। मेरी गाड़ी का टायर फट गया यार। अब पता नहीं यहाँ पे कोई मैकेनिक मिलेगा भी या नहीं। हेलो 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 रागनी। लहंगा चुनरी, ये गांव का नाम है या किसी दुकान का नाम? कोई है? कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? कौन है आप और आपको क्या चाहिए? सॉरी, वो एक्चुअली मेरे कार का टायर फट गया था तो इसलिए। कौन है शबनम? लगता है कोई मुसाफिर है, शायद अपना रास्ता भटक गया है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? पहले हमें देखे जा रहे थे तो देखे जा रहे थे, अब तुम्हें देख रहा है तो देखे जा रहा है। ऐसे नहीं देखते मुसाफिर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं बहुत परेशान हूँ। वो एक्चुअली मेरी कार का टायर फट गया है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? देखिए, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अब बस मुझे यहाँ बता दीजिए कि यहाँ पे मैकेनिक कहाँ मिलेगा। हमारे यहाँ मैकेनिक तो नहीं है, डॉक्टर बड़ी अच्छी हैं, बड़े प्यार से इलाज करती हैं। देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक्चुअली मैं किसी जरूरी काम के लिए टाउन की तरफ निकल रहा था। इतनी रात को
आपको यहाँ कोई मैकेनिक तो नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। ये गांव है, यहाँ की जिंदगी आपके शहर से बिल्कुल अलग है। कल दिन में देख लेना। कल दिन में? देखिए आप मेरी बात समझिए। आप देखिए मुसाफिर, आपने मैकेनिक का पूछा, हमने बता दिया। अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ओके, तो यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस या कोई होटल वगैरह है जहाँ पे मैं रह सकता हूँ? नहीं। अंबर, इतने दिनों बाद कोई मुसाफिर हमारे दरवाजे पर आया है। ये हमारे मेहमान हैं, हम इन्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकते। आप आइए, अंदर आइए। मेहमानों की खातिरदारी कैसे की जाती है वो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए। वाओ यार, क्या आलीशान घर है। ये घर नहीं तो हवेली है, हवेली। इस गांव में इतना आलीशान घर, इस जंगल में इतनी बड़ी हवेली। बैठिए ना। वैसे एक बात बताइए, इतनी बड़ी हवेली में आप दोनों अकेली रहती हैं क्या? जी नहीं, कभी कभी आप जैसा कोई मुसाफिर हमारी तन्हाई दूर करने आ जाते हैं। शुक्रिया। वैसे ये है क्या? आप इसे पीजिए, इसे पीकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। काफी लजीज है। शरबत काफी कमाल का था। आप जाके चेंज कर लीजिए, फिर हम आराम से बात करेंगे। ठीक है। वैसे इस जूस में कमाल का नशा है क्या? ये मोहब्बत का शरबत है, मोहब्बत से बना है, मोहब्बत के लिए बना है। पता है, अच्छा हुआ कि मेरी कार खराब हो गई। अगर मेरी कार खराब नहीं होती तो आप दोनों हसीनाओं से मैं मिलता कैसे? खाते वक्त ज्यादा बोलते नहीं मुसाफिर। शबनम, मुसाफिर को उनका कमरा दिखा दो। आइए।
है आपका कमरा और अब आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। यार तुम दोनों इतनी प्यारी बातें करती हो, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब तो अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। वैसे एक बात बताऊं शबनम, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तारे जमीन पर उतर आए। तारे जमीन पर उतर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हौसले आसमां में जाने के होने चाहिए मुसाफिर। अरे वाह यार, तुम तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। वैसे एक बात बताओ शबनम, इस गांव का नाम लहंगा चुनरी क्यों पड़ा? कुछ कहानियां राज होती हैं और कुछ नाम राज होते हैं मुसाफिर। मुझे पता है कि इस गांव का नाम लहंगा चुनरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब लेडीज लहंगा पहन के रखती हैं, इसीलिए इस गांव का नाम लहंगा चुनरी है। वैसे नाम में और लिबास में क्या रखा है? असली सुकून तो बेलिबास होने में है। क्या हुआ मुसाफिर? बेचैनी सी हो रही है। ये बेचैनी से दूर हो जाएगी मुसाफिर। आज की शाम तुम्हारे नाम। अबे साले राकेश, दिल भरते भरते कल रात साला इतनी मेहनत हो गई कि अब इस दिल में दर्द हो रहा है। खैर, कुछ दर्द अजीब से होते हैं, पर मैं अंबर और शबनम की तरह बात क्यों कर रहा हूं? हाँ? अरे यार, माचिस कहाँ गई? सुनिए, आपके पास माचिस होगी? नमस्ते। नमस्ते। साला सोचने वाली बात है राकेश, इस गांव में सब औरतें ही क्यों हैं? कोई मेल क्यों नहीं है? एक मेल दिख तो रहा है। अबे मैं भी तो हूं। मुसाफिर? अरे शबनम जी, रात कैसी गुजरी मुसाफिर? ये रात गुजरती क्यों है शबनम जी? थम क्यों नहीं जाती? रात अगर थम गई तो फिर सांसें भी थम जाएंगी ना। जिंदगी भर हमें याद रहने वाली है ये रात, मगर आप नहीं थे। अगर कार की फिक्र ना हो तो आज भी सूरज ढलेगा, चांद फिर से निकलेगा मुसाफिर।
तो भाई का है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जी कहिए। ये मेरे भैया है। आपने इसे कहीं देखा है क्या? नहीं, इन्हें तो नहीं देखा। क्या हुआ सुबी? ये अपने भाई को ढूंढ रही हैं। ये मेरे भैया है। आपने क्या इन्हें देखा है क्या? हाँ, ये इंसान यहाँ आए थे, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, फिर वो यहाँ से चले गए। कहाँ? उन्होंने कुछ तो बताया होगा आपको। नहीं मालूम। देखो, तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई यहीं कहीं आसपास है तो तुम यहाँ रहकर ढूंढ सकती हो उसे। सुबी, ये इतनी रात को कहाँ जाएगी? तुम इसे अपने यहाँ ले जाओ। तुम्हें तो पता है हमारे यहाँ मेहमानों का कितना ख्याल रखते हैं। उनके खाने पीने का ध्यान रखना। त्योहार है? ये अक्सर होता है यहाँ। त्योहार अक्सर नहीं आता। तो फिर लोग कर क्या रहे हैं? पता नहीं, आज तक कुछ चीजें मुझे भी समझ में नहीं आई यहाँ। ये तुम उन दोनों को देख के चुप क्यों हो जाती हो? क्योंकि ये गूंगी है, पर इनके कान ना कुत्तों से ज्यादा तेज है। इसकी बहन इसे ढूंढती हुई आई है।
बड़ा अजीब गांव है तुम्हारा। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे अजीब सा फील हो रहा था, सो पूछा। देखो, तुम्हें इस गांव में नहीं आना चाहिए था। मेरी मानो, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। क्यों? मेरा भाई अभी तक मिला नहीं है। मेरा काम समझाना था, समझना तुम्हारा काम है। क्या बातें हो रही थी ज़बीन? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ये हमारी मेहमान है, तुमने इसे खाना खिलाया? जी। तुम भूल गई थी मेहमानों को जूस देना। ओ, माफ कर दीजिए, मैं जल्दी जल्दी में आ गई थी। ये आपका जूस। अपने भाई को ढूंढते हुए तुम्हारे पैर थक गए होंगे, इसे पी लो, आराम मिलेगा। तुम आराम करो, हम कल मिलते हैं। सुनिए ना, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं ये मेरे भाई हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे। नहीं दिखे, नहीं दिखे। अजीब सी जगह है, अजीब लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे औरतें ही क्यों हैं? मर्द नहीं रहते क्या? कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? वो गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लाइटर तो भाई यूज करता था। इसका मतलब भाई यहाँ आया था और भाई यही कहीं है। अंबर जी, एक बात बताओ, जब से मेरी कार खराब हुई है, मेरी किस्मत की गाड़ी एकदम तेज भाग रही है। तो जाने को किसने कहा? जाने का तो मन भी नहीं है यहाँ से। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आती हो। चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी जाते हुए को कौन रोक सकता है भला? आज रात मैं और शबनम दोनों तुम्हारे पास। शबनम और अंबर की मेहमान, पर मेरे लिए एक आम सी लड़की। ओके, बताओ मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तो मेरे भाई को ढूंढने आई। तो भाई को ढूंढो ना, मेरा पीछा क्यों कर रही हो?
ये मेरे भाई की है। मुझे लगता है कि मेरा भाई इस गांव में आया था। तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, समझी? मैं बस यहाँ पे अपना वो जो दोनों गूंगी औरतें हैं ना, पीपा और पिंकी, उनसे बच के रहना, समझी? अंबर भाई मिल नहीं रहा है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। रागनी, मिल जाएगा। ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है। तुम्हारा भाई तो सिर्फ इंसान है। तुम जब तक चाहो इस गांव में रह सकती हो, और किस्मत ने चाहा तो तुम्हारा भाई जरूर मिलेगा। अच्छा रागनी, तुम जुबी के घर पे इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंबर, कहाँ रह गई थी तुम? मैं बस आ ही रही थी। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हमें तुम लोगों के इस गांव में ना एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, और हमको लगता है कि तुम लोग बहुत कोऑपरेट करने वाली हो। क्यों? कोऑपरेट मतलब समझती हो ना? अब ये दोनों घोचू कौन है? मैंने तुम्हारा पीछा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मेरा इरादा तुमको परेशान करना नहीं था। मैं तो बस मेरे भाई को ढूंढ रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ। हम दोनों भाई बहन का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। इनफैक्ट मेरा भाई मेरे लिए मेरी माँ और मेरा बाप है। मुझे मेरे भाई को ढूंढने में मदद करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक बार ये शबनम और अंबर के घर पे क्यों नहीं देखा थी? अरे वो दोनों तो बहुत अच्छी हैं। उन्हें कुछ पता होता तो वो मुझे जरूर बता देती। और वैसे भी इस गांव में कौन आता है कौन जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इस गांव में सभी औरतें क्यों हैं? सब एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? सब इतने अजीब क्यों हैं? वगैरह वगैरह। इन वाहियात सवालों के अलावा तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है रागनी? बोलो। मेरे भाई को ढूंढना। वो तो तुमसे हो नहीं रहा। और वैसे भी तुम कर क्या सकती हो? देखो, मेरी एक बात मानो, यहाँ से जितना जल्दी हो सके चलो जाओ, समझी? सुनो, कल मैंने एक आदमी को इस गांव में देखा था, पर आज वो मुझे नहीं दिखा। इसीलिए मैं तुम्हें इतने सारे सवाल पूछ रही हूँ। आज मैंने फिर 2 आदमियों को देखा। कुछ तो पता होगा ना तुम्हें कि तुम तो इसी गांव की हो। कुछ तो बताओ प्लीज। एक शर्त पे, कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। देखो, हम औरतों की जो सिक्स सेंस होती है ना, बहुत तेज होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई इसी गांव में है, तो हो सकता है कि वो इसी गांव में होगा। हम एक काम करते हैं, तुम भी उसे ढूंढो, मैं भी उसे ढूंढती हूँ, ठीक है? ओके।
को ढूंढना है ना, तो इन दोनों औरतों के पीछे पड़ जाओ। इन दोनों गूंगी औरतों को सब कुछ पता है। ये सिगरेट, ये तो भाई पीता था। इसका मतलब भाई यहीं कहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? कल रात भी यही जूस दिया गया था। इज दिस एनी स्पेशल ट्रीट ऑफ दिस विलेज? मेरा मतलब कि कुछ खास है क्या इसमें? खास लोगों के लिए खास शरबत। वाओ, पीजिए ना। क्या देख रहे हो मुसाफिर? यू आर सो हॉट बेबी। आई मीन, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? सिर्फ देखना है या फिर मोहब्बत के सफर में? सफर? व्हाट सफर? ओह, यू मीन टू से राइड ऑफ लव इंटीमेसी? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैं तैयार हूँ। ये सिगरेट का टुकड़ा देख रही हो? ये ब्रांड मेरा भाई यूज करता है और मुझे लगता है ना कि मेरा भाई यहीं कहीं है। रागनी, इसीलिए कह रही हूँ कि जो करना है जल्दी करो। यहाँ पे घर घर जाओ, अपने भाई को ढूंढो और निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आने वाले लोग पता नहीं हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। समझे तुम?
करती हूँ कि दिन में अंबर ने आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा होगा मुसाफिर। लेकिन आप कब रखेंगी? ट्रस्ट मी, मैं दिन में भी ना आप ही को याद कर रहा था। रियली आई वाज मिसिंग यू सो मच। हमारी अंगड़ाई भी आपको बहुत मिस कर रही थी मुसाफिर। वाओ, वैसे बड़े कमाल की चीज है ये। ख्यालों में जुनून और जुनून में खून दौड़ने लगता है। सच में आज की रात आपके लिए कयामत की रात होगी। ये भी मर गया। ज़ुबी, रागिनी कहाँ है? वो तो अपने भाई को ही ढूंढ रही है। अच्छा ठीक है ज़ुबी, ये हमारे मेहमान हैं और आज इनका ख्याल तुम रखोगी और उम्मीद करती हूँ तुम संभाल लोगी। जी। मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? वो क्या है ना कि दूर रह के तुम मेरा ख्याल रख नहीं पाओगी। अब देखो, कल रात से ना मैं 1 डज़न ग्लासों शरबत पी चुका है एंड बिलीव मी, किसी ड्रग्स में भी इतना नशा नहीं है जितना इस शरबत में है। लाइक इट्स सो कूल। I mean, cool. In fact, you're too hot. I must say this. जितना जल्दी हो सके इस गांव से निकल जा लड़के, वरना तेरी जान ना खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ना चाहता हूँ। देखो, रिलैक्स, कूल, हाँ? मैं यहाँ कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, ओके? सोचना भी मत, क्योंकि तुम और ये गांव वाले नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। लेकिन अब नहीं, अब मैं सबको इस गांव की असलियत बता के रहूंगी। यहाँ पे जिंदगी का मजाक बना रखा है और तुम जैसे चूतिया मर्दों की वजह से ना ये शबनम और अंबर अपनी सरकार चला रही हैं यहाँ पे। अब ये ज़ुबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है इनको, समझे तुम? देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो शायद। मैं तो यार यहाँ अपने दोस्त के साथ इस गांव की सच्चाई का पता लगाने आया हूँ बस। कौन हो तुम? मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। बहुत सुना था इस गांव के बारे में, तो मैं यहाँ बस चला आया ये जानने की आखिर सच क्या है। वैसे तुम कौन हो? मैं एक अंडरकॉप, और तुम्हें ये जान के दुख होगा कि तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है।
हमारा भाई चाहिए ना, तो शबनम और अंबर से जाके पूछो। मेरा पीछा करने का कोई फायदा नहीं है, और ये कोई खेल नहीं है रागनी। अंबर, मेरा दोस्त संजय कहाँ है? अरे तुमको तो हमने जुबी के पास छोड़ा था, उसने खातिरदारी नहीं की क्या? ये तो संजय है ना? अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम ऐसे ही सारे मर्दों को गायब कर देती हो ना। हाँ, तुम सबके सब खूनी हो, और अब ना मैं तुम लोगों का पर्दाफाश करके रहूंगी। अब तुम नहीं बच सकती हो हमसे, समझी तुम? कर रही हो ना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जिंदा है? खोलना बे। मैं खुद नहीं खोल पा रहा हूँ, तो मैं कैसे खोलूं? तो मर गया था ना? नहीं, आई थिंक आई वॉज अनकॉन्शियस। उन लोगों ने मुझे डेड समझा, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों ने मुझे कमर में क्यों रखा था। अबे इडियट, वो तुझे ना मुर्दा समझ के दफना रहे थे, वो भी जिंदा। लकी है तू। What's going on here? अंग्रेजी बकचोद, अभी अभी मरते मरते बचा है ना? हाँ, फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं आई। लेकिन तुम कौन हो? मैं इंस्पेक्टर जूबी रैना। वाओ, इंस्पेक्टर। स्ट्रेंथ। देख, मेरे दिमाग के झोपड़ी में ना ऐसे ही आग लगी हुई है, तो मेरा दिमाग ना खाती। अच्छा हो ये कब्र से बाहर आ गया। क्या है ना, जिंदा मर्द को दफनाना पाप होता है। पाप और पुण्य की बकचोदी ना
तुम दोनों के मुँह से अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी तुम दोनों को इंसान के भेस में देख के ना घिन आ रही है मुझे। हैवान हो तुम दोनों। अच्छा, हम हैवान हैं और तुम क्या? हाँ, झूठी मक्कार, पुलिस वाली होकर आज तक हमें धोखा देती रही। तुम्हें क्या लगा इस गांव से कोई आदमी जिंदा चला जाएगा? यहाँ से सिर्फ चूहे परिंदे जिंदा जा सकते हैं, लेकिन मर्द ये हम होने नहीं देंगे। और आज तक हमने किसी लड़की को नहीं मारा, पहली लड़की होगी जिसे हम मारने जा रहे हैं। तुम दोनों जो ये कर रही हो ना, इसका अंजाम ना बहुत जल्दी अपने आंखों से देखोगी। अंजाम की परवाह हम नहीं करते जुबी। ये जो दुनिया हमने बनाई है तुम्हारी दुनिया से एकदम अलग है और इसे हम बर्बाद होने नहीं देंगे, चाहे खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। वैसे हम किसी का खून नहीं करते, गलती मर्दों की है। पता नहीं क्यों ये खुद ब खुद 2-3 रातों में मर जाते हैं। पुलिस वाली हूं मैं। मेरे बाद ये मत समझना कि ये कहानी खत्म हो जाएगी। वो लोग आएंगे, मेरे लोग आएंगे, हम उनका वेलकम जरूर करेंगे। लेकिन अभी पिंकी और पीपा, तुम इन दोनों लोगों का वेलकम करो। यस सर। सर जुबी ने लहंगा चुनरी गांव की मिस्ट्री को ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया है, पर सर छोटी सी प्रॉब्लम है। सर परसों तक जुबी मेरे कांटेक्ट में थी, लेकिन सर कल से उसके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यस सर। सर आपने बुलाया था? रवि, पिछले 2 साल में लहंगा चुनरी गांव के आसपास जितने लोग गायब हुए हैं सबकी लिस्ट चाहिए मुझे, फटाफट। ओके सर। हेलो, क्या जूबी? सर इट्स टू ब्रूटल। यस सर। डेड बॉडीज को पंचनामे के लिए भेजो। ओके सर। यस सर। सर इंस्पेक्टर जूबी की लाश मिली है, एक अननोन आदमी के साथ। यस सर। गेम कुछ गहरा चल रहा है।
आओ। क्या बात है, खुद को फिट रखने के लिए आप क्या क्या करती हैं? औरत के पास एक जवानी ही तो है जिसे वो संभालने के लिए क्या कुछ नहीं करती। वो तो है। वैसे जूबी नहीं दिखाई दे रही है। तुम अपने भाई को ढूंढते ढूंढते जुबी को भी ढूंढने लगी। तुम्हारी जिंदगी में तलाश बहुत है। बेचैनी सी हो रही है। क्या मुझे वो ब्लू जूस मिलेगा क्या? अरे सामने ही तो रखा है, पी लो। सर बहुत दुख रहा है, मुझे भी ये जूस मिलेगा क्या? कल तक ये पत्रकार था और आज देखो जवानी का दीवाना। जरा मेरी मदद करोगे योगा करने में? केस बड़ा अजीब सा है सर। क्यों? सब इंस्पेक्टर जूबी और संजय ने मिलकर सेक्स के लिए कोई हाई डोज दवा ली थी और दोनों को फिजिकल मूवमेंट के टाइम पे सडनली हार्ट अटैक आया और दोनों की डेथ हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? जूबी को मैं इतने टाइम से जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं थी। सर रिपोर्ट तो यही बता रही है। मामला कुछ और है। ये क्या है, क्यों है, किसने किया है? मैंने भी अगर इसका पता नहीं लगाया ना तो मेरा नाम इंस्पेक्टर वरुण नहीं। कहाँ जा रही हो? घर वापस। भाई को ढूंढने आई थी, भाई तो मिला नहीं, लेकिन मैं ही गुम हो चुकी। यहाँ पे रहने का कोई लॉजिक नहीं है। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जल्दी क्या है? क्यों ना तुम कल दिन में चली जाओ, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। नहीं, मुझे जाना चाहिए। वैसे इस ब्लू जूस को नहीं भूलूंगी। और इसे पीने के बाद जो बेचैनी होगी उसका क्या? मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, तुम कल दिन में चली जाना। आप हमारी मेहमान हैं। पीपा, इनका सामान इनके कमरे में रख दो। चलो आओ बैठते हैं।
मैं खूनी हूँ। शांत हो जाओ। तुमने नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। इसी तरह तुम्हारे भाई राकेश को भी हमने नहीं मारा था, वो भी इसी तरह मर गया था। मर्द हद पार करने के बाद भी कोई भी हद ढूंढते हैं जो कि आखिरी हद होती है। तुम्हारे और जूबी के जहन में कई सारे सवाल हैं ना, कि ये गांव ऐसा क्यों है, इस गांव में सिर्फ औरतें क्यों हैं, हर जगह से सताई हुई औरतें यहाँ आती हैं। वो पता है ना, पीपा और पिंकी दोनों गूंगी औरतें, उन दोनों की इज्जत लूटी गई थी एक साथ, और उन्हें इज्जत हमने दी है। इस जगह पर हम सबकी दुनिया आबाद करते हैं, जो भी सताई हुई औरतें जिनकी दुनिया बर्बाद हुई हो। और हम ये भी जानते हैं तुम यहाँ तक रुकने वाली नहीं हो। और जूबी कहाँ गई, कैसे गई, वो जाना तो कहीं और चाहती थी, लेकिन हमने उसे कहीं और भेज दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अपने भाई की सच्चाई पता चल गई, अब तुम्हारी कहानी खत्म। हम चाहते तो तुम्हें पहले भी मार सकते थे। आप लोग क्या करने वाले हो?